आज हम हिंदी के साहित्य में पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, इसको देखते हैं, जिसका काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य में रहा है। भक्ति काव्य में दो विचारधाराएं हैं, जिसमें से एक है निर्गुण काव्य धारा, एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। दूसरी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी दो भाग हैं, जिसमें से पहला है ज्ञानाश्रय और दूसरा है प्रेमाश्रय। पहला है ज्ञानाश्रय और दूसरा है प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में संत काव्य में कबीरदास जी का नाम आता है और प्रेमाश्रय में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। सगुण काव्य धारा में भी दो भाग हैं, एक है रामाश्रय और दूसरी है कृष्णाश्रय। एक है रामाश्रय और दूसरी है कृष्णाश्रय। रामाश्रय में राम का काव्य और कृष्णाश्रय में कृष्ण का काव्य, कृष्ण काव्य। अब यहां पे हमने ज्ञानाश्रय में संत काव्य और प्रेमाश्रय में सूफी काव्य। आप देखो, रामाश्रय में तुलसीदास का नाम आता है और कृष्णाश्रय में सूरदास जी का। रामाश्रय में तुलसीदास का और कृष्णाश्रय में सूरदास का नाम आता है। अब हम अगर कबीरदास जी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल के रूप में भी जानते हैं। हिंदी साहित्य को हम स्वर्ण काल के रूप में भी जानते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन बताया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो भक्ति काल है, इसे ईसाइयत की देन बताया है। और ताराचंद ने इसे अरबों की देन बताया है। ताराचंद ने अरबों की देन बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे बताया है कि बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जब भारत पर विदेशों ने आक्रमण किया तो भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये धर्म से तटस्थ हुए और भक्ति में
लगनशील होने लगी, जिससे इस काल को भक्ति काल कहा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ये भारतीय परंपरा का स्फूर्ति विकास है, अर्थात इसमें बाहरी आक्रमणों का कोई योगदान नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्ति विकास बताया है। स्वतः स्फूर्ति विकास बताया है। और अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। दक्षिण भारत से माना जाता है। अलवारों की अगर हम बात करें, जो कि विष्णु भक्त थे, जिन्हें हम वैष्णवाचार्य कहते हैं, इनकी संख्या 12 थी। यानी कि जो अलवार हैं, अलवारों की संख्या 12 थी और इनको वैष्णवाचार्य कहते थे। इनको वैष्णवाचार्य कहते थे। और अगर हम वैष्णवाचार्य में हम रामानुज की बात करें, हम निम्बार्क माधव विष्णु स्वामी ने ये भक्ति को दार्शनिक आधार पर लेते थे। दक्षिण भारत में भारतीय जो आंदोलन हुए, जो 13वीं सदी में हुए, महाराष्ट्र से उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो रामानंद को भक्ति का अग्रदूत माना जाता है। उत्तर भारत में रामानंद को भक्ति का अग्र सूत्रपात माना जाता है। भक्ति का अग्र सूत्रपात माना जाता है। और अगर हम देश व्यापी स्वरूप की बात करें तो भक्ति आंदोलन, जो कि दक्षिण भारत में अलवार थे 12, नैनार थे 63। हम अलवार की बात करें, अलवार 12 थे और नैनार ये 63 थे। और इसके बाद वैष्णवाचार्य थे। हम महाराष्ट्र में बात करें तो वारकरी संप्रदाय था, ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ, तुकाराम। हम महाराष्ट्र में बात करें भक्ति आंदोलन के समय में, महाराष्ट्र में एक हो गए वारकरी संप्रदाय। और वारकरी संप्रदाय में हम ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ, तुकाराम, ये महाराष्ट्र में थे। उत्तर भारत में हमने देखा रामानंद, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। और दक्षिण भारत में अलवार थे 12, नैनार 63 और वैष्णवाचार्य के जो लोग। उड़ीसा में हम बात करें तो उड़ीसा में पंचसखा, पंचसखा में है, पहला है बलराम दास। एक तो बलराम दास है पंचसखा में 5 लोगों में से, दूसरे हैं अनंत दास।
और तीसरे हैं यशोवत दास। यशोवत दास। चौथे की हम बात करें, चौथे हैं जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास। और पांचवे हैं अच्युतानंद। अच्युतानंद। तो उड़ीसा में पंच सखा हैं, जिनमें से पहले हैं बलराम दास, दूसरे हैं अनंत दास, तीसरे हैं यशोवत दास और चौथे हैं जगन्नाथ दास और पांचवे हैं अच्युतानंद। असम की बात करें तो असम में शंकरदेव हैं। असम में शंकरदेव ये है। हम देखें कि उत्तर भारत में रामानंद है और दक्षिण भारत में अलवार जिनकी संख्या 12 है, नयनार जिनकी संख्या 63 है और वैष्णवाचार्य जिन्हें वैष्णवाचार्य कहते हैं, वैष्णवाचार्य के लोग हैं। महाराष्ट्र में बात करें तो वारकरी संप्रदाय है, जिनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम है। हम उड़ीसा में पंच सखा की बात करें, बलराम दास, अनंत दास, यशोवत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद। हम असम में बात करें तो शंकर महादेव हैं। अब हम निर्गुण काव्य धारा की विशेषताओं को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि निर्गुण काव्य धारा ईश्वर में विश्वास नहीं करती है, जबकि ये निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करती है। पॉइंट 1 में लिखे हम कि ये निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करती है। ये कहते हैं कि भगवान का निराकार, बिना आकार का कोई आकार नहीं है, किसी भी आकार में रह सकते हैं भगवान। हम दूसरी बात करें तो ये धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं, जिनमें हम देखें कि मूर्ति पूजा हो या कोई रूढ़िवादिताएं हो, उनका ये विरोध करते हैं। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों, जो समाज की जो बुराई हैं, जिनमें हम बात करें जैसे जाति प्रथा का विरोध, इनकी ये बुराई करते हैं सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं और जाति प्रथा का भी विरोध करते हैं। तीसरे नंबर पर जाति प्रथा का विरोध। ये जाति प्रथा का विरोध करते हैं और लोक भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि इनका ज्ञान जनमानस तक पहुंच सके। लोक भाषा का प्रयोग। हम चौथे पॉइंट में बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हैं। पांचवा पॉइंट, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हैं और अगर हम संत काव्य की विशेषताओं को देखें, जिनमें ज्ञानश्री में है, तो इसमें निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना की जाती है। इसमें गुरु की महत्वता को बताया जाता है और योग व भक्ति का संबंध को बताया जाता है, और जिसमें शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता होती है।
इसमें शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसमें आडंबरवाद, सांप्रदायवाद, जातिवाद का विरोध बताया जाता है और मुक्तक काव्य रूप में है। इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी के रूप में जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पंचमेल खिचड़ी कहा है और इसमें भाषा सधुक्कड़ी है। अगर हम संत काव्य रचनाओं की बात करें इसमें, तो संत काव्य रचनाएं में हम बीजक को देखें, बीजक जो कि कबीर की है, कबीर की है। इसमें साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी, इसमें साखी शबद रमैनी है। हम रैदास की हम बानी को देखें, बानी, रैदास की हम बानी को देखें और हम गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित जो गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये गुरु नानक का है। गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। सुंदर बिलाप की हम सुंदरदास की सुंदर बिलाप है। ये सुंदरदास की है और रत्न खान और ज्ञान बोध ये मलुक दास की है। एक और याद रखना है, रत्न खान, एक रत्न खान है और दूसरी है ज्ञान बोध। रत्न खान और ज्ञान बोध ये मलुक दास की है, मलुक दास की है। अगर हम इसमें निर्गुण काव्य धारा की विशेषताओं के में इनमें हम संत कवियों की बात करें तो इसमें कबीर जी आते हैं और कबीर, रैदास, गुरु नानक, सुंदरदास, मलुक दास, धर्मदास, रज्जन, रैदास, चरणदास, सुंदरदास और सहजोबाई शामिल है। अब हम प्रेमाश्रयी काव्यधारा की बात करते हैं। प्रेमाश्रयी काव्यधारा में सूफी काव्य प्रेमाख्यान जो प्रेम मार्गी काव्यधारा के लोग हैं, इनमें प्रेम पर अधिक बल दिया गया है। इसमें भाषा अवधि का प्रयोग किया जाता है और वियोग श्रृंगार का अधिक देखने को मिलता है। हम पद्मावत की बात करें जिसमें नागमती के विरह का वर्णन है और सभी प्रेमाख्यान सामान्य मानवीय प्रेम से संबंधित हैं, जिसमें इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की बात की जाती है कि प्रेम के मार्ग से कैसे हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम प्रमुख कवि की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। प्रेम काव्यधारा को हम देखते हैं, हम प्रेमाश्रयी काव्य धारा में प्रमुख कवियों को देखते हैं, जिनमें पहले में हम माने तो मलिक मोहम्मद जायसी जो सिकंदर लोधी व बाबर के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो बाबर के समकालीन, बाबर और सिकंदर लोधी के, बाबर और सिकंदर लोधी के समकालीन थे और अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और 12 मासा आदि ऐसी इनकी रचनाएं हैं। 12 मासा, हम 12 मासा की बात करें, हम आखिरी कलाम,
आखिरी कलाम और कहरनामा कहरनामा पद्मावत अखरावट पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम 12 मासा और कहरनामा ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। अगर हम पद्मावत में बात करें तो इसमें प्रेम की पीर यानी कि प्रबंध काव्य इसमें अवधि है। छंद चौपाई और दोहा का है। इसमें 7 चौपाई और 1 दोहा की बात की जाती है। ये चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें पहली पत्नी है नागवती, इनके विरह का वर्णन भी दर्शाया गया है और इनके साहित्य की अमूल्य निधि है। अब हम रामाश्रय यानी कि राम भक्ति कालधारा के प्रमुख कवियों को देखते हैं। अब हम राम भक्ति काव्यधारा के कवियों को देखते हैं और जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को लक्ष्य के रूप में माना है, वे सभी रामाश्रयी काव्यधारा के अंतर्गत आ जाते हैं। हम रामाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि को देखें तो जिसमें रामानंद का नाम आता है। रामानंद कौमा अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास। रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास और नाभादास और नरहरिदास। नाभादास कौमा नरहरिदास। ये कवि नरहरिदास आदि ये कवि राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता की बात करें तो इसमें राम लोक नायक रूप में है, मर्यादा बात की गई है और मानवतावाद की बात की गई है। लोक मंगल की सिद्धि और प्रबंध काव्य मुक्तक है और मुख्य भाषा अवधि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगर हम राम भक्ति काव्यधारा की रचनाओं की और रचनाकारों की बात करें तो इसमें राम आरती रामानंद की है। जो राम आरती ये रामानंद की है और रामाष्टयाम अग्रदास की है। रामाष्टयाम अग्रदास की है। और भरत मिलाप की बात करें, भरत मिलाप ईश्वरदास की है। भरत मिलाप ईश्वरदास की है। और रामचरितमानस
रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगलम, पार्वती मंगलम, और जानकी मंगलम, जानकी मंगलम आदि तुलसीदास की है। ये सभी तुलसीदास की है। और भी है रामलला नचहु, रामलला नहचु, और रामागई, कृष्णावली, बरवे रामायण, बैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। एक और है बैराग्य संदीपनी, बैराग्य संदीपनी, ये तुलसीदास की है। भक्तमाल नाभादास की है। भक्तमाल नाभादास, और रामचंद्रिका केशवदास, रामचंद्रिका केशवदास, रामचंद्रिका केशवदास की है। और पौरुषे रामायण जे है नर हरिदास की, पौरुषे रामायण ये है नर हरिदास की। तो आज हमने देखा कि रामाश्रयी काव्यधारा के और प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवियों को देखा। ज्ञानाश्रयी ज्ञानमार्ग की काव्यधारा के कवियों को देखा, और प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवियों को देखा, और रामाश्रयी काव्यधारा के कवियों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेमाश्रयी काव्यधारा को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।